थैंक यू जीसस, तूने मुझे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कोई मज़ा नहीं आ रहा बिजनेस चलाने में, कि मेरे पास पैसे नहीं है। रोटी भी घर की पूरी नहीं हो रही। आपने गलती की है। और बाइबल ये भी कहती है कि चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है। खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करो और गुनाहों को छोड़ो और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करो और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो हेलो और आकिब भाई, क्या हाल है? जी भाई, मैं ठीक हूँ सर। मैंने फ़ोन इसलिए किया था, मैंने पूछना था, बिज़नेस हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। अच्छा। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो रही है हमें, तो क्यों ना हम और वर्कर्स रख लें। जी बिल्कुल, वो वर्कर रखने हैं जो काम के हों, जो नए काम के सही तरह काम नहीं करते उनको फारग करो। हाँ, यही मैंने पूछना था। चले ठीक है। ओके। मैं हूँ साकिब रॉबिन और खुशामदीद कहता हूँ आज की खुदावंद की हजूरी में, आज उसकी प्रेजेंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो अपने मुंह से गलत डिक्लेयर करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने मुंह से गलत बोलना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके गलत बोलने से उनकी लाइफ कितनी ख़राब हो जाती है, कितना नुकसान उनको उठाना पड़ता है उनके गलत बोलने से। और उनको कोई अच्छा गाइड करने वाला भी नहीं होता जो उनको गाइड कर सके, और इस वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर नुकसान उठाते रहते हैं गलत बोलने से। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि गलत बोलने से हमारी लाइफ में क्या गलत होता है। क्या हाल है भाई? ठीक है यार, आप सुनाओ। मैं भी ठीक। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? ऐसा करता हूँ इसे सही नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने इसे सही बताया तो ये मुझसे पैसे मांग लेगा, इसीलिए इसको मैं गलत बताऊँगा अपने बिजनेस के बारे में। हाँ, ये ठीक है। यार भाई, क्या बिजनेस है, कोई मज़ा नहीं आ रहा बिजनेस चलाने में, कोई फ़ायदा नहीं मुझे हो रहा। इतना मैंने ऊपर इन्वेस्ट किया है पैसा उस पर, लेकिन यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। रोटी भी घर की पूरी नहीं हो रही। बिजनेस का क्या फ़ायदा है? बिजनेस सारा ठप हो गया, बंद हो गया बिजनेस। रोटी भी बहुत मुश्किल से घर की पूरी हो रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, सब ठीक होगा। चलो मैं चलता हूँ। सही किया जो मैंने उसको गलत बता दिया। अगर उसे सही बता देता तो वो पैसे मांग लेता मुझसे। बिल्कुल मैंने सही किया। अब इस शख्स ने अपने आप को बचाने के लिए कि इसको मुझे पैसे ना देने पड़े, और इसने गलत बोल दिया, अपने मुंह से गलत निकाल दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि गलत बोलने से उसकी अपनी लाइफ के अंदर गलत काम होगा, नुकसान उठाएगा ये। अभी हम देखेंगे कि इसने अपने मुंह से गलत बोला और इसके साथ अब क्या होगा और ये कौन सा नुकसान उठाएगा। हेलो, हेलो सर, आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? सर, एक बैड न्यूज़ है। कौन सी बैड न्यूज़? सर, हमारा बिज़नेस जो है मुझे लगता है बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ओ यार, ये क्या कह रहे हो यार? क्योंकि काम सब कुछ ठीक चल रहा है, वर्कर काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा। यार कुछ तो कर, इसको संभाल सही तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर करने की, कस्टमर खरीद नहीं रहे इसको। फिर कोशिश कर थोड़ी सी, इसको संभाल। ये कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चल ठीक है, फिर कोशिश कर। हाँ ठीक है। क्या बात शेज़ैब, तूने मुझे बुलाया? सर जी ये देखो, सारे रैंक भरे हुए हैं, काम पे चल नहीं रहा हमारा।
क्या हो गया है मेरे बिजनेस को? पीस भी नहीं बिक रहे। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो। हाँ बता। यार मैंने बताना था सर कि हमारा जो बिज़नेस है वो बंद हो गया। यार ये क्या कह रहे हैं? बिज़नेस ख़राब हो गया, बंद हो गया। मेरे बिजनेस का क्या रीज़न है? क्यों बंद हो गया? कौन सा रीज़न है? कौन सी कमी मुझ में है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद हो गया? बहुत सारे लोग हैं, उन पर जब प्रॉब्लम आती है उनको अपनी प्रॉब्लम का रीज़न नहीं पता होता और ना ही वो कभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुझ पर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कौन सी ऐसी मुझ में कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। वो जानने की कोशिश नहीं करते और ना ही कभी किसी खुदा के खादिम से पूछते हैं, पास्टर से पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझ पर क्यों आ रही है। वो कोशिश ही नहीं करते। अब इस भाई के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। अब इस प्रॉब्लम का क्या रीज़न है वो भी हम देख लेते हैं। हेलो जी भाई जी जी यकीनन मुझे उम्मीद थी, मेरा पूरा ईमान था कि आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि बाइबल को आपने फॉलो किया है। तो मेरी ये दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही करते रहें, बाइबल के हुक्मों को मानें, और जैसे ये आपका मसला हल हुआ है ना, वैसे सारे मसले हल हो जाएंगे और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकतें देंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। यार इस भाई ने जिसके साथ ये फ़ोन पे बात कर रहा है उसकी प्रॉब्लम का हल बता दी, उसकी प्रॉब्लम हल होगी तो मेरी भी हो सकती है। ऐसा करता हूँ, मुझसे पूछता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक। भैया आपसे एक सवाल पूछना था। जी भाई बोले। आप मेरी प्रॉब्लम का हल मुझे बता सकते हैं? जी भाई, हर एक मसले का हल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आप बताएं। भाई मेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये थी सारी मेरी प्रॉब्लम। भाई आपके इस मसले का हल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। आपने गलती की है, वो जो आपने गलत बोला है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो अपने सारे बदन को काबू में रख सकता है। और बाइबल ये भी कहती है कि हमारी जो ज़ुबान है वो घोड़े के मुंह में जो लगाम डालते हैं ना उसकी मानी है। घोड़े के मुंह के अंदर जब हम लगाम को लगाते हैं तो घोड़े को हम जिस तरफ चाहें उस तरफ घुमा सकते हैं। हमारी ज़ुबान भी ऐसे है, हम अपनी ज़ुबान से जैसे लफ्ज़ बोलेंगे हमारी पूरी बॉडी, हमारी पूरी ज़िंदगी उस तरफ घूम जाएगी, उस तरफ चली जाएगी। अगर हम कहेंगे कि हम गरीब हैं, हम मुसीबतों में पड़े हुए हैं, हमें कोई ठीक नहीं कर सकता, हम बीमार हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, हम बरकत पा चुके हैं, हम ब्लेस हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम शिफा पा चुके हैं, तो हमारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कह रही है कि हमारे मुंह के अंदर पावर है। आप गलत बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा, आप सही बोलेंगे वो भी हो जाएगा। तो इसलिए आपने गलत बोला था तो आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका बिज़नेस बंद हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अब गलत नहीं बोलना, आपने अब कहना कि मेरा बिज़नेस फिर से चालू हो चुका है, चल रहा है, अच्छा बिज़नेस चल रहा है, और फिर ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने मुंह से अच्छा डिक्लेयर करना है, तो फिर आपके लिए ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी परेशानी का हल था भाई। शुक्रिया आपका। अब मैं अच्छा डिक्लेयर करूँगा जी। बिज़नेस के लिए और अपने लिए। जी तो मैं चलता हूँ। जी, गॉड ब्लेस यू।
थोड़ी सी हेल्प चाहिए यार आपकी। मेरा ना दोस्त बीमार हो गया, तो उसका इलाज करवाना, तो थोड़ी सी हेल्प कर देंगे आप? यार मैंने अपने बिजनेस के बारे गलत डिक्लेयर नहीं करना, मैंने अच्छा डिक्लेयर करना है, जैसे पास्टर ने मुझे समझाया था वैसे डिक्लेयर करना है। मैं इसे कहता हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। यार भाई बिजनेस मेरा चल रहा है बहुत अच्छा। खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए, खुदा मेरी हेल्प कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया यार, आज आपकी वजह से मेरे दोस्त की जान बच जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जीसस, तूने मुझे गलत डिक्लेयर करने से बचा लिया। अगर मैं से ये बोल देता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मेरे साथ ऐसे हो जाता। थैंक यू जीसस। सर ये कुछ पीसेस वाटर डिलीवर कर दो, साइन कर दीजिए। तो सर जी यही हैं कुछ पीसेस जो हमने बाहर डिलीवर करने हैं। अच्छा, 2 लाख की ये पीस सेल हो रहे हैं सर। ये और ये, हाँ जी, चलो कर देना फिर डिलीवरी। चलो ठीक है सर जी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है ना, तो ये सारे रैक खाली हो चुके हैं, सारे पीस सेल हो जा रहे हैं। अच्छा, तो आप ना प्लीज़ जल्दी से और पीस मंगवा लें, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये भी सेल हो चुका है, ये भी सेल हो ये चुका भी है। हो रहा है। हाँ जी, और ये सारे मतलब कि ये इससे नीचे वाले सारे सेल हो चुके हैं। तो नए मंगवाने पड़ेंगे। हाँ जी, नए मंगवाने। तो मैं करता हूँ, अभी कुछ करता हूँ, ठीक है। मंगवाता हूँ। हेलो हेलो जी आकिब भाई। जी साहिल भाई, क्या हाल चाल है? ठीक। हाँ जी साहिल भाई, बिजनेस कैसा जा रहा है बताएं मुझे, क्योंकि आपको लॉस हुआ था बिजनेस में। आकिब भाई बिजनेस खुदा का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। पास्टर ने मुझे समझाया था कि रोज़ डिक्लेयर करना अपने बिज़नेस के बारे के मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा हो गया है, बिज़नेस बढ़ रहा है। तो मैं डिक्लेयर करता रहा रोज़ सुबह उठ के। तो आज 2 महीने के बाद मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात आपने मुझे बताई, मैं बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बिजनेस को बहुत अच्छा कर दिया। तो अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो अपने सारे बदन को काबू में रख सकता है। तो इस इंसान ने अपने मुंह से अपने बिजनेस को गलत बोला और इसके साथ गलत हुआ। इसी तरह से हम जब अपने लिए या अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी गलत बोलते हैं, हमारे साथ वैसे ही होता है। बाइबल ये कह रही है, हमने अपने बदन को काबू में करना है। तो हम अपनी ज़ुबान से कोई भी गलत नहीं बोलेंगे, गलत डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो हम अपने पूरी लाइफ को काबू में कर पाएंगे। हम अपनी ज़ुबान ही से मुसीबतों को लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी ज़ुबान ही से मुसीबतों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप जो भी बोलोगे वो होगा, 100% होगा। आप गलत बोलोगे वो भी होगा, आप सही बोलोगे वो भी होगा, क्योंकि खुदा ने आपको अपनी जैसा बनाया है। हम सब इंसानों को खुदा ने अपने जैसा बनाया है। खुदा जो बोलता है वो होता है, और इसी तरह से हम भी जो बोलेंगे वो होगा। और उसके बाद उसने अपने मुंह से फिर डिक्लेयर किया और उसकी लाइफ बिल्कुल सही होगी, उसका बिज़नेस सही हो गया। इसी तरह से हम अपनी लाइफ में अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हमने अपने लिए अच्छा डिक्लेयर करना है। हमने ये नहीं कहना कि हमारा बिज़नेस नहीं चलता, हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं। हमने ये नहीं कहना, हमने ये कहना है कि हम ताकतवर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अमीर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावंद में। आपने ये डिक्लेयर करना है। और कभी भी आपने ये डिक्लेयर नहीं करना मैं बीमार हूँ या कुछ भी मुझे हुआ है, आपने ये डिक्लेयर नहीं करना। तो आज से आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलना जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। आपने बिल्कुल सही डिक्लेयर करना अपनी लाइफ के लिए। आप सही डिक्लेयर करेंगे वो होगा, 100% होगा। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
द फेथफुल टीम यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।